किराए के हवालों से बात करेंगे। भाईजान कितना किराया बढ़ चुका है वैसे पेट्रोल महंगा होने से? सिर्फ 50 रुपये सिर्फ 50 रुपये जो 300 400 नहीं है। अच्छा, फिर भी ये गाड़ी जो सी है मैक्सिमम 6:30 बजे की लगी हुई है। 6:30 बजे की लगी हुई सवारी टाइम पर लगी है, सिर्फ 2 सवारी है। सवारी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा है लेकिन 50 रुपये आपने सवारी का यानी कि किराए का। नाज़रीन, पाकिस्तान को भी यानी कि इस जंग ने जो है ना जगेड़ लिया है और यहाँ पर भी मज़ाइल गिरने वाले हैं बहुत बड़े बड़े, और वो महंगाई के मज़ाइल हैं। वो पेट्रोल महंगा होने का हमें अच्छा नज़र आ रहा है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, और जब पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब सवारियाँ गाड़ियाँ जो है, अब ये ट्रांसपोर्ट के मालकान है यहाँ पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि सवारी नहीं है। और इस टाइम कितना किराया है गुजरे खारियाँ का? 800 रुपये किराया। 800, पहले कितना था? 750 रुपये। पहले 750 रुपये। पहले 750 था, इस टाइम 800, 50 रुपये बढ़ाया आपने। रावलपिंडी की कोस्टर यहाँ पर मौजूद है। रावलपिंडी का कितना किराया जी? 1400 रुपये जी। दिखाएंगे ज़रा। पहले 1350 था जी, अब 1400 है जी। यही किराया है या सिर्फ हमारे आने की वजह से आपने जो 1400 बताया? अब आगे मजीद पेट्रोल महंगा होगा, गाड़ियाँ खिलार देंगे, घरों में चले जाएंगे। आपको लगता नहीं कि इस जंग ने पाकिस्तान को भी जकेड़ लिया? पाकिस्तान में जंग तो अमेरिका ईरान की हो रही है लेकिन नुकसान पाकिस्तान को भी हो रहा जंग किसी मुल्क में होगी ना, हमारा मुल्क पहले घेरे में आ जाता है। तेल होता है, जानबूझ कर कीमतें बढ़ाते हैं। है। आगे मजीद आपको दिखाते हैं ट्रांसपोर्ट। ये बदामी बाग लारी अड्डा है, और बदामी बाग लारी अड्डे में जो है यहाँ पर हर शहरों की तरफ जो है ना गाड़ी रवाना होती हैं, और यहाँ पर किरायों के जो रेट है वो मुख्तलिफ यानी कि रेट हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज। नाजरीन, अगर जंग की बात करें तो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग चल रही है इसने पाकिस्तान का भी रुख कर लिया है, यानी कि पाकिस्तान को भी इसने जकड़ लिया है, और पाकिस्तान में भी इस टाइम मिसाइल गिर रहे हैं लेकिन वो महंगाई के मिसाइल हैं। कभी पेट्रोल महंगा होना, या फिर उसके अलावा अब क्या किराए भी बढ़ गए हैं पेट्रोल महंगे होने से, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो चुका है। 55 रुपये डीजल और पेट्रोल को महंगा कर दिया गया है। आज हम लारी अड्डे में मौजूद हैं क्योंकि ईद के दिन है और लोग घरों को वापस जा रहे हैं। किराए के हवालों से बात करेंगे। भाईजान कितना किराया बढ़ चुका है वैसे पेट्रोल महंगा होने से? सर ये आपको दिखाते हैं। पहले महंगा किराया था सरगोदे का 750। ठीक है, ठीक है। अब जो सा न्यू किराया है वो 850 है। अभी 850 है। ठीक है। 100 रुपये यानी कि सरगोदे का ज़्यादा हो गया। ठीक है। ये पिन्नी बनी है, इसका था पहले 550। ठीक है। इसका अब बना हुआ 600 रुपया। सिर्फ 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये जो 300 400 नहीं है। अच्छा, फिर भी ये गाड़ी जो सी है मैक्सिमम 6:30 बजे की लगी हुई है। 6:30 बजे की लगी हुई सवारी टाइम पर लगी है, सिर्फ 2 सवारी है। सवारी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा है लेकिन 50 रुपये आपने सवारी का यानी कि किराए का। ऐसे ही है, जो 200-300 रुपये बढ़ाकर मैक्सिमम 1 घंटा हो गया गाड़ी को लगे। सवारी नहीं है, सवारी सिर्फ 2 सवारी हैं। 2 सवारी हैं बस ये हालात। आगे मजीद हालात ख़राब होने वाले हैं, मजीद पेट्रोल मजीद महंगा मिलेगा हमें। आगे ना कि उम्मीद है कि ये खड़ी हो जाएंगी, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। जो पोजीशन उन लोगों की बनी हुई है। पाकिस्तान को भी यानी कि इस जंग ने जो है ना जगेड़ लिया है, और यहाँ पर भी मज़ाइल गिरने वाले हैं बहुत बड़े बड़े, और वो महंगाई के मज़ाइल हैं। वो पेट्रोल महंगा होने का हमें अच्छा नज़र आ रहा है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, और जब पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब सवारियाँ गाड़ियाँ जो है, अब ये ट्रांसपोर्ट के मालकान है यहाँ पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि सवारी नहीं है। यहाँ पर हो गया गाड़ी को लगे हुए 1 घंटा हो गया। इसका टाइम गया गया। ठीक है। टोटल 2 सवारी, 2 सवारी हैं। ये मजीद बढ़ते जी आगे मजीद ये गाड़ी कोस्टें लगी हुई हैं यहाँ पर, खारियाँ गुजरात। और इस टाइम कितना किराया गुजरे खारियाँ का? 800 रुपये किराया। 800, पहले कितना था? 750 रुपये। पहले 750 रुपये। पहले 750 था, इस टाइम 800, 50 रुपये बढ़ाया आपने? जी 50 रुपये बढ़ाया। अच्छा, डीसी का रेट आया है? डीसी लाहौर ने बाकायदा तौर पर निकाला है? वो किरायानामा लगा हुआ है। अच्छा, वो डीसी जी जो मंजूर हुआ ना किरायानामा लगा हुआ है, वो डीसी ने निकाला है, यानी कि ठीक हो गया। सिर्फ 50 रुपये बढ़ाया उन्होंने? जी 50 रुपये बढ़ाया है। पहले 750 800 रुपये हुआ है। पहले 750 था और अब 800 रुपये हो गया जी। आगे बढ़ते हैं जी मजीद। रावलपिंडी की कोस्टर यहाँ पर मौजूद है। रावलपिंडी का कितना किराया जी? 1400 रुपये जी। दिखाएंगे ज़रा। पहले 1350 था जी, अब 1400 है जी। यही किराया है या सिर्फ हमारे आने की वजह से आपने जो 1400 बताया? आवाम
से यही ले रही ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पूरा 1400 भी नहीं लै रहे हैं, कोई 1200 दे रही है, कोई 1300 दे रही है, लिखा 1400 है, लेकिन पूरा काटी को देने ने सवारी को पैसा नहीं का, सवारी को तो पैसे दबे। चलें जी, सवारी अंदर बैठी हुई, इनसे पूछेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कितना किराया लिया है पिंडी का? 1400 लिया है। 1400 लिया है, यानी कि ठीक है। 50 रुपये इन्होंने किराया बढ़ाया है क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है 55 रुपये, और सेम यही किराया है। गुरबत का तमाशा वेखण आउंदे ने, साडी गुरबत का तमाशा वेखण आउंदे ने कि गड्डी डीजल नहीं पूरा हो रहा, उतों सानू कहंदे किराया कोई ना लै रहे, कितों घरों लिया के पैसे पाने नहीं गए। 1400 में पूरा हो जाए? 1400 में भी पूरा होता, पूरा 14 पूछो जाके कितना कितना किराया दिया है। कोई सवारी होगी जो 1400 देगी नहीं, कहते हम किधर से पैसे लाए। हालात और ख़राब होने वाले हैं, इंशाल्लाह पेट्रोल आपको मिलेगा नहीं। अल्लाह के हुक्म से हालात खराब होने वाले हैं, आगे मजीद पेट्रोल महंगा होगा। गाड़ियाँ खिलार देंगे, घरों में चले जाएंगे। आपको लगता नहीं कि इस जंग ने पाकिस्तान को भी जकेड़ लिया? पाकिस्तान में जंग तो अमेरिका ईरान की हो रही है, लेकिन नुकसान पाकिस्तान को भी हो रहा जंग किसी मुल्क में होगी ना, हमारा मुल्क पहले घेरे में आ जाता है। तेल होता है, जानबूझ कर कीमतें बढ़ाते हैं। इन्होंने खुद ही बोला था कि 3 महीने का तेल है, नहीं बढ़ेगी। तो सुबह को ऐलान किया तेल है, शाम को तेल बढ़ा। है। नई सप्लाई आई भी नहीं है। अभी आई भी नहीं है, तो तेल कितों से बढ़ गया? जब हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गरीबों का गला घोट रहे हैं। आगे चलते जी, मजीद आगे ईद आ रही है, और अब ये जो है ना, यहाँ पर हर गुजरात, सियालकोट और मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना, शहरों पे ये गाड़ियाँ जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? मंडी बहावलदीन का क्या किराया है इस टाइम? 1500 रुपये। 1500 रुपये है, पहले कितना था? 1450। यानी कि 50 रुपये बढ़ा है। ये डीसी लाहौर का रेट है जी जी। आपके पास है कोई डीसी लाहौर की? ये लगाया हुआ जी, डीसी लाहौर ने बाकायदा तौर पर किरायों में सिर्फ 50 रुपये की 25% का इजाफा है, लेकिन हमने, हमारे ऑनर ने टोटल बढ़ाया कि रमज़ान की वजह से सवारी पे बोझ ना बढ़े ना। बढ़ा ना, सिर्फ उतना ही बढ़ा है। सवारी पे बोझ ना हो। हाँ जी, जो जितना डीजल बढ़ा है ना उस हिसाब से ही, मतलब हमने किराया डीजल कितना बढ़ा है? 55 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। 55 रुपये बढ़े। हमारा 1450 चल रहा था तो हमने 1500 कर दिए। 1500 कर दिया। अब यानी कि ये ईद तक यही रहेगा जी इंशाल्लाह यही। मजीद अगर डीजल बढ़ता है? नहीं, फिलहाल तो उन्होंने बताया कि ईद तक यही रखना है किराया। ईद तक यही रहेगा। जो हमने आपने ऑनर दिया है, लेकिन किराया यही रखना है, आपने बढ़ाया नहीं, कम किराया रखा, लेकिन यही रखना है ईद तक जो आपने ले रहे हैं। आगे मजीद आपको दिखाते हैं ट्रांसपोर्ट। ये बदामी बाग लारी अड्डा है, और बदामी बाग लारी अड्डे में जो है, यहाँ पर हर शहरों की तरफ जो है ना गाड़ी रवाना होती हैं, और यहाँ पर किरायों के जो रेट है वो मुख्तलिफ यानी कि रेट हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं? आपकी गाड़ी रावलकोट जा रही है जी? क्या किराया है रावलकोट का? रावलकोट का किराया 2200 रुपये। कितना? 2200। पहले कितना था? पहले 2000 था। दिखाएं ज़रा डीसी रेट, दिखाएं ज़रा अपना। अभी आया नहीं, अभी आया क्यों नहीं है? सबको अभी गाड़ी रात को आएगी तो हमें मिलेगा, अभी नहीं मिला है। अभी कोई टिकट भी नहीं काटा है हमारा, रात को 11 बजे टाइम है। 11 बजे वो आएगा किरायानामा तो गाड़ी लगेगी। तो 50 रुपये किराया बढ़ाया डीसी ने, तो हमारे पास आएगा ना, उसके मुताबिक करेंगे ना। ये तो सबको मिल गया, आपको क्यों नहीं मिला? अभी गाड़ियाँ नहीं है हमारी, रात को आती है, रात को आएगा, हम जाके किराया लेके आएंगे, किराया हम लेके आएंगे, उसके मुताबिक हम किराया काटेंगे, उसके मुताबिक लेंगे। हाँ, जो हमारा होगा ना। तो अभी क्यों आप 300 रुपये? आप ऐसा करें, गाना नहीं है। हम जितना भी किराया लेते हैं ना, जो भी किराया हम लेते हैं उसकी हमारी होती है पर्ची। ये जो ठेका हुआ है ना पर्ची का, वहाँ से आपको अगर कोई डिफरेंट होगा बिल्कुल 1 सेकंड में पता चल जाएगा। अगर हम ज्यादा कर रहे हैं 1 सेकंड में आपके सामने आ जाएगी। किसी भी गाड़ी का आप शहर का जाकर ना पर्ची चेक कर लें कितने की है। डीसी लाहौर ने 50 रुपये किराया बढ़ाया है। 50 रुपये आप मैनेज करके बताएं ना, हमें 50 रुपये किस हिसाब से? भाईजान हर गाड़ी का 50 रुपये किराया था। अब ये जंग की गाड़ी खड़ी है, किरायानामा भी सामने लगा खड़ा है। इसका पहले 1250 था, अब सरकारी किरायानामे के मुताबिक इसका 1300 रुपये किराया। 50 रुपये बढ़ाया। ये क्यों ज़्यादा? वो सफ़र के हिसाब ने इन्होंने अब कश्मीर जाना है, इनकी गाड़ी कश्मीर जानी और हमारी गाड़ी 12 घंटे का सफ़र है, रावलाकोट 12 घंटे का सफ़र है, जंग 3 घंटे का सफ़र है। सफ़र के तो सर उससे डिफरेंट तो होगा। आप चाय बनाते हैं 2 बंदों की, पाव दूध में अगर 10 बंदे आएंगे तो किलो दूध लगेगा, अगर पाव तो नहीं लगेगा। जित सफ़र उसका ज़्यादा है, सफ़र के हिसाब से है ना चीज़। मज़ीद आगे हालात ख़राब होते हैं, पेट्रोल मज़ीद ज़्यादा बढ़ता है, खड़ियाँ कर दी गाड़ियाँ वैसे भी खड़ी हो गई हैं, 2-4 आती है। अब ये यहाँ से 10 टाइम जाते हैं, ये दूसरा टाइम जा रहा है।
दूसरे दिन का गाड़ी खड़ी होगी है, जब डीजल पूरा नहीं होगा तो गाड़ी कैसे भेजेंगे? डिफरेंट आपको बिल्कुल इजी पता चल सकता है, आप पर्ची पे चले जाएं। किधर जा रहे हो आप? चिड़ियोट चिनौट का क्या किराया है इस टाइम? 900 रुपया। 900 रुपये। पहले कितना था? पहले 800, गलबन 100 रुपया बता। 100 रुपये बढ़ गया। ठीक है, 55 रुपये रेट बढ़ा है पेट्रोल का, डीजल का। इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, गुजार ठीक है, मुनासिब ही है। ठीक है, मुनासिब है। मुनासिब है। चले जी, ये हालात है जी बदामी बाग लारी अड्डे में। मैं इस टाइम मौजूद था और जो किरायों में जो है ना इजाफे किए गए हैं, वो डीसी लाहौर के मुताबिक जो है 50 रुपये जो है ना फ़ी सवारी का जो है इन्होंने बढ़ाया गया है डीसी लाहौर की जानिब से। हमने मुख्तलिफ गाड़ियों वालों से पूछा, जहाँ जहाँ गाड़ी जा रही है शहर में, उनके रेट पूछे, हमने किराए पूछे। हर किसी ने अगर 1350 था तो वो अब 1400 है, 1250 था वो अब 1300 है, मतलब 50 रुपये। अगर कोई ज़्यादा दूर का सफ़र है तो फिर 300, 200, 250 इतना किराया बढ़ता है। तो ये आज का रियलिटी चेक था। मज़ीद आगे क्या सूरत हाल होगी मज़ीद मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर रहे और अमन हो, शांति हो, ताकि ये जो जंग चल रही है ईरान और अमेरिका इसराइल की, ये इसका रुख जो है ना, इसकी जगड़ में ये पाकिस्तान ना है। तो खैर ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। रियलिटी चेक क्या था आज का हमने दिखाया आपको। मज़ीद इसको शेयर करें। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।